आप सुन रहे हैं किताब मुअस्सर शख्सियात की 7 आदात की समरी। अब आप किताब समरीज.com से दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। क़यादत की तरबियत करने वाली बैनुल अक़वामी कंपनी फ्रैंकलिन की आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ स्टीफन आर कोवी की शोहरा आफाक किताब मुअस्सर शख्सियात की 7 आदात पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि वाकई मुसन्नफ ने किस खूबसूरत और मुदल्लिल अंदाज में इंसानी नफ्सियात के उस पहलू पर रोशनी डाली कि मुअस्सर या मुतासर कुन शख्सियात कैसे मुतासर कुन बनती हैं और वो कौन सी 7 आदात हैं जो किसी भी इंसान के लिए तवीलुल मुद्दत कामयाबी का सबब बनती हैं। क्योंकि कामयाबी से मुतल्लिक लोगों की राय हमेशा जमाने के साथ बदलती रहती है। 150 साल कामयाबी पर मुश्तमिल मवाद फकत इस बात के गिर्द घूमता है कि कामयाबी का दारोमदार इंसान के अखलाकी रवैयों पर है, यानी अगर इंसान का अखलाक अच्छा हो तो वो मुआशरे को ज्यादा मुतासर करता है। लेकिन जंग अजीम अव्वल के बाद ये तसव्वुर फरसूदा होने लगा और ये बात सामने आई कि कामयाबी सिर्फ आला अखलाक की मरहून मिन्नत नहीं बल्कि ठोस शख्सियत पर भी। यूं कामयाबी का दारोमदार मुआशरे में फर्द के इज्जत, इसके अमूमी रवैये और महारत करार दिए गए और आगे चलकर कामयाबी के तसलसल को इंसान के समाजी ताल्लुकात और मुस्बत रवैयों से जोड़ दिया गया। अगर जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाना है तो सबसे पहले इनफिरादी तौर पर अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। मुसन्निफ ने कामयाबी की कुंजियां 7 आदात को करार दे दिया, क्योंकि आदात हमारी शख्सियत का मजहर है और मुआशरे में हमारे असर व रसूख के जिम्मेदार भी। आदत है क्या? आदत इल्म, हुनर और ख्वाहिश का मजमुआ है। इल्म से मुराद क्या करना है और क्यों करना है, हुनर से मुराद कैसे करना है और ख्वाहिश से मुराद किसी चीज को पाने की तहरीक किस हद तक है। आदात हमारी रहनुमाई करती हैं और जिंदगी को बामकसद बनाती हैं, मगर कैसे? 7 की 7 आदात मुजस्सम होकर मेरे सामने आ गई। पहली आदत, पेशकदमी। पेशकदमी अपनाने से पहले सोच समझकर अमल करने वाला बनना होगा। बगैर सोचे समझे रद्द अमल जाहिर करने वाले के लिए पेशकदमी की आदत मनफी किरदार अदा करती है। लिहाजा इस आदत को अपनाने के साथ अपनी सोच पर कंट्रोल रखकर कदम उठाना जरूरी है, जिसके लिए खुद आगाही, तख्लीकी सलाहियत, ईमानदारी, आजादी, इजहार राय और अमल जरूरी है। दूसरी आदत, नताइज पर नजर। नताइज ज़हन में रखकर किसी काम का आगाज कभी नाकामी से दोचार नहीं होने देगा, यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके नताइज पर गौर कर लिया जाए और इसके तमाम तर पहलुओं का जायजा भी उसी सोच के साथ किया जाए। आगाज से लेकर अंजाम तक तमाम तफसील मुरत्तब कर ली जाए। इस तरह एक लाए अमल तैयार होगा कि आपको क्या करना है और दूसरों को आपके साथ कितना ताउन करना है। अपने काम का पूरा खाका बनाएं, उसके मनफी और मुस्बत पहलू लिखें, मुमकिना वाकयात और सवालात तहरीर करें। ये मश्क न सिर्फ अंजाम का तयन करेगी बल्कि आपकी दुरुस्त समत में रहनुमाई भी करेगी। तीसरी आदत, तरजीहात का तयन। तरजीहात का तयन कर लिया जाए तो सब काम वक्त पर और हमवार होते चले जाते हैं। तरजीहात की बुनियाद पर कामों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अहम और फौरी काम, जिन्हें फौरी या हंगामी बुनियाद पर करना लाजिम हो। अहम लेकिन फौरी ना करने वाले काम, इनमें वो काम है जो आप फुर्सत और अपने वक्त की सहूलत से कर सकते हैं। गैर अहम और फौरी नोयत के काम, गैर अहम होने के बावजूद बर वक्त करना लाजिम हो, इनके लिए मंसूबाबंदी जरूरी है। गैर अहम और ताखीर से करने वाले काम, वो सारे काम जो पहले बताए गए तमाम कामों के बाद हो, यानी फुर्सत से किए जाने वाले काम या मशागिल। कामों की दर्जाबंदी से ये तय पाया कि अहम कामों को बर वक्त करना जरूरी है। अगर ताखीर की जाए तो कामयाबी में ताखीर भी हो सकती है और नाकामी भी। अपने मंसूबों से हम आहंगी, वक्त की बेहतर तकसीम, काम में तवाजुन, मुमकिना मुश्किलात से पहले उनके हल का तयन और मुस्बत बर्ताव के जरिए आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चौथी आदत, टीम वर्क या इज्तिमाई कामयाबी। अगर आप सबकी कामयाबी जहन में रखकर जिंदगी के मामलात में कदम बढ़ाएंगे तो आप तन्हा नहीं होंगे बल्कि आपके साथ काफिला बन जाएगा और आप ही उसके सालार होंगे। सबको साथ लेकर चलने में आपको 6 मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना हो सकता है। नंबर 1, जब आप अपने साथ दूसरों की जीत और कामयाबी की नीयत रखेंगे तो वो आपके साथ भरपूर शिरकत करेगा और आप दोनों यकसा तौर पर कामयाबी से हमकिनार होंगे। नंबर 2, अगर आप अपनी जीत और दूसरों की हार चाहेंगे तो ये आपके किरदार का मनफी पहलू करार पाएगा और नुकसानात का सबब होगा। अजारादारी या ताल्लुकात और असर रसूख का गलत इस्तेमाल नाकामी की तरफ ले जाता है।
अगर आप दूसरों को कामयाबी का मौका देते हुए खुद पीछे हट जाते हैं तो ये एक मनफी अमल है। लोग बहुत आसानी से आपसे फायदा उठाकर आपको दीवार से लगा सकते हैं और आप सारी जिंदगी हार जीत में फंसे रहते हैं। खुद हारना और दूसरों को हराना भी अच्छा अमल नहीं, बल्कि ये इंतहाई मनफी अमल है कि आप दूसरों की हार या नाकामी चाह रहे हो, ख्वाह उसके लिए खुद आपको भी हारना पड़ जाए। नंबर 5, अगर आप सिर्फ अपनी जीत, अपनी कामयाबी, अपने मफाद का सोचेंगे तो इसका मतलब है कि आपको दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं। नंबर 6, जीत और सिर्फ जीत, यानी सिर्फ जाती नहीं बल्कि पूरी टीम की जीत। सबकी कामयाबी की मुस्बत सोच ही बेहतरीन रास्ता है जिसका तायुन सबकी कामयाबी से ही मुमकिन है। 5वीं आदत, मामला फहमी में अव्वलियत। मामला फहमी में अव्वलियत से मुराद किसी भी मामले को पहले खुद समझना है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि पहले खुद समझो और फिर दूसरों को समझाओ। किसी भी काम पर अमल दरामद के लिए खुद बाअमल होना पड़ता है। हम में से हर आदमी बात समझे बगैर ही अपनी राय देना शुरू कर देता है और दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है। ज्यादातर लोग सुनने से ज्यादा बोलना पसंद करते हैं क्योंकि उनके सुनने की बिल्कुल तरबियत नहीं होती। किसी भी मामले या बात को पहले खुद समझने के लिए बेहतर सामे बनना जरूरी है। यूनानियों ने जिंदगी की बुनियाद 3 असूलों पर रखी है, यानी एथस, पैथस, लॉगस। एथस का मतलब लोगों में आपकी अखलाकी साख, पैथस का मतलब आपके एहसासात, जबकि लोगोस का मतलब वो अकल है जिससे काम लेकर आप किसी भी चीज में अच्छाई या बुराई तलाश करते हैं। लोग इसीलिए नाकाम हो जाते हैं कि वो पहली चीज दुरुस्त किए बगैर दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जब आप अपने ख्यालात को काबिल कबूल बनाकर पेश करते हैं तो लोगों का एतमाद जीत लेते हैं। 6ठी आदत, बाहमी ताउन। इज्तिमाई जीत की सोच पर अमल के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। जब आप दूसरों से ताउन करते हैं तो दरअसल अपने दिलो दिमाग को नए मुतबादिल मुमकिनात और नई राहों के लिए खोल रहे होते हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट के छोटे छोटे हिस्से मिलकर कोई हैरत अंगेज चीज दरियाफ्त कर सकते हैं। टीम वर्क और एक दूसरे से ताउन हदफ की हुसूल को मुमकिन बनाता है और कामयाबी के दरवाजे हमेशा खुले रखता है। 7वीं आदत, तज़किया नफ्स। खुद आगाही और मामला फहमी में बेहतर समझ के लिए तज़किया नफ्स बहुत जरूरी है। तज़किया नफ्स में जिस्मानी, रूहानी और दिमागी मशक़ें शामिल हैं जो आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की ज़ामिन है। वर्जिश जिस्मानी तवानाई के लिए और रूहानी ततहीर के लिए इबादत के अलावा वो काम जो आपको रूहानी तस्कीन दे, जबकि तदरीसी तालीम दिमाग की ग़िज़ा है। आपकी मुकम्मल सेहत बेहतर होगी तो आप खुद शनास भी होंगे और हर काम और मसले को खुद बेहतर तौर पर न सिर्फ समझेंगे बल्कि दूसरों को भी समझाएंगे। इन तमाम आदात से आगही के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये किताब मुख्तसर लेकिन मुअस्सर अंदाज में एक इंसान की फितरी खूबियों को उजागर करके उसे मुआशरे का कामयाब फर्द बना सकती है। मजीद बेहतरीन किताबों की समरीज पढ़ने, सुनने और देखने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kitabsummaries.com।